तो वहां जाकर के आप क्या देखेंगे, जैसा भी आपका यहाँ भाव है गुरु जी आगे, और दर्शनार्थ खड़े हो जाते हो, देखते हो कहीं ना कहीं झांक चूक के कहाँ से दर्शन हो जाए, तो वहां भी आपका यही भाव रहेगा, गुरु जी आगे प्रणाम करोगे और फिर गुरु जी जहाँ जाएंगे साथ साथ जाओगे, तो वहां परमात्मा आपको मिलेंगे और आपके वहां से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अब देखो यहाँ दो बात हैं। दो बात कौन सी हैं भाई और बहनों? जिसको समझ में आ गई आज के लाइव वीडियो में, उस आत्मा के हृदय में बिल्कुल ये दृढ़ हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई कबीर नहीं है। ये कबीर भगवान ही गुरु की भूमिका करता है और खुद ही ये परमात्मा है, परमेश्वर है। चाहे ये गरीबदास जी को मिले हों, चाहे धर्मदास जी को मिले हों, चाहे मलुकदास जी को, चाहे नानक जी को, किसी भी आत्मा को मिले हों, ये स्वयं ही गुरु का रोल करते हैं, जिंदा बाबा का रोल करते हैं और ये स्वयं ही कबीर भगवान हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो गुरुदेव कह रहे हैं देखो यहां दो बातें हैं। कौन सी, क्या दो बातें हैं? ध्यान से सुन लेना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में धर्मराज के दरबार में लेकर गए, तो कह रहे हैं कि यहां तो वो जिंदा बाबा के रूप में थे, अपने ओरिजिनल रूप में थे। वो कबीर भगवान गरीबदास जी के पास तो, गरीबदास जी के साथ तो अपने ओरिजिनल रूप में थे, और उसके बाद आगे इस दास के रूप में जाते हैं। एक बार ध्यान से सुनना भाई और बहनों, फिर दास आपको विश्लेषण करके बताएगा। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थी, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में। क्या कह रहे हैं? ये गरीबदास जी के समय की बात बता रहे हैं। आप शतलोक आश्रम वाले भाई बहनों के अनुसार गरीबदास जी के समय तो सतगुरु रामपाल जी का जन्म भी नहीं हुआ था। इस शकल को, इस सूरत को कोई जानता भी नहीं था धरती पर। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहां पर कि गरीबदास जी को तो परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में मिले थे, जिंदा बाबा वाले रूप में, और आगे फिर इस दास के रूप में जाते हैं उस आत्मा को लेकर। तो गरीबदास जी के समय तो सतगुरु रामपाल जी थे ही नहीं, क्योंकि अपने विषय में कह रहे हैं गुरुदेव कि धर्मराज के दरबार तक तो जिंदा बाबा के रूप में थे। क्यों थे? क्योंकि गुरुजी बार बार कहते हैं कि गुरु के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर आएगा। तो गरीबदास जी के गुरु कौन थे? जिंदा बाबा। तो भक्ति विधान अनुसार उनको गरीबदास जी के साथ में उसी रोल में, उसी रूप में त्रिकुटी पर जाना था। और कह रहे फिर आगे इस दास के रूप में जाते हैं, उस आत्मा को लेकर दास के रूप में। किस दास के रूप में? स्वयं गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि इस दास के रूप में। तो गरीबदास जी के समय भी सतगुरु रामपाल जी के ही रूप में, और उस आत्मा को फिर ऊपर लेकर जाया जाता है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? ध्यान से सुन लो एक बार भाई और बहनों, ध्यान से। ये गुड पॉइंट हैं, गुड रहस्य हैं। ये सतगुरु की विशेष दया के बिना समझ में नहीं आ सकते। कोई स्वीकार ही नहीं करेगा इन बातों को कि जब गरीबदास जी को जिंदा बाबा के रूप में 300 साल पहले कबीर जी धर्मराज के दरबार में लेकर गए गुरु रूप में, और आगे फिर उस आत्मा को संत रामपाल जी के रूप में लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी का तो उस समय जन्म ही नहीं हुआ था, उन्हें कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि यही सतगुरु रामपाल जी का रूप
शतलोक में बैठे हुए उस कबीर भगवान का, सत्य पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का ओरिजिनल रूप है। दास आपको गुरुदेव की प्रेरणा से बार बार यही बातें कहता आया है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वरूप कबीर परमात्मा का ओरिजिनल शतलोकीय रूप है, शतलोकीय रूप। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब गरीबदास जी को मिले तब तो अपने ओरिजिनल रूप में थे, जिंदा वाले रूप में, फिर आगे इस दास का रूप बनाकर जाते हैं। अब देखो यहां दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थी। फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहां फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में। बताओ भाई और बहनों, फिर कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? अरे जो मंदबुद्धि ये कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का तो जन्म ही 8 सितंबर 1951 को हुआ है। और यहां कितना बड़ा रहस्य, कितना बड़ा संकेत कर दिया गुरुदेव ने अपने विषय में, स्वयं के कबीर होने के विषय में। मैं तो नहीं कह रहा अपनी तरफ से कुछ भी। अगर किसी को यह झूठ लग रहा है तो भाई सतगुरु रामपाल जी फिर आपकी नजरों में झूठे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। और मेरे पास तो ये 2 घंटे का ओरिजिनल वीडियो है। कोई ये ना सोचे कि भाई मैंने कोई अपनी तरफ से कोई एआई से बना दिया। ये घटिया काम पवनदास नहीं करता, ये घटिया काम तो शतलोक आश्रम वाले करते हैं, एआई से आवाज बना बना के। और ये सत्संग भी किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, अनजान मार्ग नाम करके। ऊपर एक चांद का सा उसने एक चित्र लगा रखा है, ये लोगो है उसका। 2 घंटे का सत्संग है ये, मैं ग्रुपों में डाल दूंगा। और ये कितनी मिनट पर गुरुदेव बोल रहे हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुपों में देख लेना भाई। कोई कटिंग नहीं है किसी प्रकार की, हम करते ही नहीं। हम तो क्लियर कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी कौन हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जब गरीबदास जी को मिले उस समय तो वो कबीर परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में थे, और फिर आगे इस दास के रूप में जाते हैं, इस दास के रूप में। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये भी एक गूढ़ रहस्य है, ये भी एक गूढ़ रहस्य है। ये जो वर्तमान जो कलयुग की बिचली पीढ़ी है, वर्तमान समय में जो सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट हैं, जो इनका ओरिजिनल शतलोकीय रूप है, केवल यही वो समय है जिस समय ये कबीर भगवान धरती पर भी हमारे गुरु रूप में है और त्रिकुटी पर भी इसी रूप में रहेंगे, और त्रिकुटी से हमारा अकाउंट करवा कर भी इसी रूप में शतलोक लेकर जाएंगे। कोई रूप नहीं बदलेंगे, धरती से लेकर शतलोक तक कोई रूप नहीं बदलेंगे परमात्मा। जबकि गरीबदास जी के समय रूप बदला गया कि गरीबदास जी को मिले जब तो जिंदा बाबा रूप में थे, यानी गरीबदास जी के गुरु कौन थे? कबीर जी, जिंदा वाले रूप में। और त्रिकुटी के बाद में फिर उन्होंने अपना रूप चेंज करना पड़ता है, अपने ओरिजिनल रूप में उस आत्मा को लेकर जाते हैं। परमात्मा अपना रूप चेंज कर लेता है धर्मराज के दरबार में, और उस समय उस भगत को तो वही रूप दिखाई देता है जो उसके गुरु का रूप होता है। गरीबदास जी को तो वो जिंदा बाबा वाला रूप ही दिखाई दे रहा था, लेकिन धर्मराय को वो जिंदा बाबा वाला रूप नहीं दिखाई देता। धर्मराज को उस समय वो रूप दिखाई देता है जो रूप कबीर भगवान का ओरिजिनल होता है, जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर अपने भवन में बैठे रहते हैं, त्रिकुटी कमल में। उस रूप में परमेश्वर उस आत्मा का अकाउंट करवाते हैं, और वो आत्मा सोचती है कि मेरे गुरुजी मेरा अकाउंट करवा रहे हैं। क्योंकि आज से पहले परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना बना के आते हैं। ये दाढ़ी मूंछ वाला जिंदा वाला रूप कौन है?
जोगजीत का रूप है। 650 साल पहले कबीर जी कौन सा रूप बनाकर आए? जोगजीत का रूप बनाकर आए। तो त्रिकुटी तक तो उसके गुरु के रूप में रहेंगे और त्रिकुटी के बाद में अपने ओरिजिनल रूप में उस आत्मा को लेकर जाते हैं, लेकिन उस आत्मा को वही रूप दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में गुरुदेव क्या कह रहे हैं अपने सत्संगों में कि पुण्यात्माओं, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो वो परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा, यानी कोई रूप चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि और कोई रूप है ही नहीं। क्योंकि हमें तो अपने ओरिजिनल रूप में, गुरु रूप में मिले आज गुरुदेव भगवान ने, फिर भला और कौन सा रूप चेंज करेंगे? इसलिए इस वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो समय होता है जब परमेश्वर कहीं कोई रूप चेंज नहीं करते। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका, जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थी, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में। अब देखो यहाँ दो बातें हैं कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थी, फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में। तो वहाँ वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में। अरे उस समय तो सतगुरु रामपाल जी थे ही नहीं। मंदबुद्धि लोगों के अनुसार उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। सतगुरु रामपाल जी का तो जन्म ही गरीबदास जी के 300 साल बाद हुआ है। फिर सतगुरु रामपाल जी कैसे जाएंगे उस आत्मा को फिर आगे लेकर? क्योंकि ये कबीर परमेश्वर का ओरिजिनल रूप है, यही हम सबका बाप है, हमारा पिता है। और इसीलिए परमेश्वर अपने ओरिजिनल रूप में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, क्योंकि साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का और परमात्मा आवे याद, लेखे में वाई घड़ी बाकी का समय बर्बाद। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में गुरु बनकर क्यों आते हैं? क्योंकि इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और इस कबीर भगवान के तो दर्शन करने मात्र से भी हमारे पाप कटते हैं। थारे दर्शन से हमारे पाप कटत हैं, निर्मल होए जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। इसलिए परमेश्वर को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपने ओरिजिनल रूप को हल्का करके आना पड़ता है, चेंज करके नहीं, केवल हल्का करके। इसलिए दास आप भाई बहनों को बार बार कहता है, और दास ने 1 लाख का या 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है कि सतगुरु रामपाल जी की सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत में कोई भी भगत ये प्रमाणित कर दो कि सतलोक में कबीर भगवान दाढ़ी मूछ रखता है, और 5 लाख रुपए नगद लेके जाओ। आज से 3-4 महीने पहले जब वो AI वाला 25 मिनट का इन्होंने वीडियो डाला था, उसी समय दास ने कह दिया था वीडियो बना के, आज 4-5 महीने हो गए, अभी तक तो किसी ने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। अभी तक तो कोई साबित कर नहीं पाया कि सतलोक में कबीर भगवान दाढ़ी मूछ रखते हैं। तो ये ओरिजिनल रूप है गुरुदेव भगवान का, डिट्टो कॉपी। इस रूप में बैठे हैं सतलोक के सिंहासन पर, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी के सिंहासन पर। तो एक सत्संग तो आपने ये सुन लिया जिसमें गुरुदेव कह रहे देखो यहां 2 बात है। 2 बात कौन सी? कि नीचे से तो भगवान आज से पहले गुरु रूप में आत्मा को लेकर जाता है त्रिकुटी पर, और वहां से फिर अपने ओरिजिनल रूप को बनाकर ओरिजिनल रूप में आत्मा को लेकर जाता है। तो गरीबदास जी को भी इसी विधि से लेकर गए और कह दिया कि दास के रूप में, यानी सतगुरु रामपाल जी ने अपने विषय में संकेत कर दिया कि मेरे रूप में। अब मेरे रूप का क्या मतलब भाई? मूर्खों के अनुसार तो सतगुरु रामपाल जी का जन्म ही 8 सितंबर 1951 को हुआ है,
फिर 350 साल पहले सतगुरु रामपाल जी का रूप कैसे बन गया? ये परमेश्वर है, सबका उत्पत्ति करता है, परिभू, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला परमात्मा है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो एक सत्संग तो आपने ये सुन लिया। अब इस सत्संग का यदि हमें समर्थन मिल जाए गुरुदेव भगवान के किसी और सत्संग से, पुराने सत्संग से, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि हाँ भाई बात बिल्कुल खरी, 16% खरी, 20 यही बात है। तो आपको एक दूसरा सत्संग सुनाते हैं गुरुदेव भगवान का, दूसरा सत्संग। ये पुराना सत्संग है, बरवाड़ा सत्संग नंबर 73, पार्ट नंबर 4। और इस सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? उन्हीं गरीबदास जी का जिक्र है कि गरीबदास जी को परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में त्रिकुटी पर धर्मराज के दरबार में लेकर जाते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि गरीबदास जी को तो त्रिकुटी पर धर्मराज के सामने उसी जिंदा बाबा के रूप में दिखाई दे रहे थे, और वहां जाकर धर्मराज को डांट मार रहे थे, डांट। जब धर्मराज कह रहा था कि भगवान आपकी शरण में आने से पहले तो मैंने इन आत्माओं का हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो गरीबदास जी के सामने उनके गुरु जिंदा बाबा धर्मराज को डांट रहे थे कि करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं रेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कि मेरी आत्मा को छेड़ना मत, जो मेरी दुहाई दे कि मैं तो कबीर का शिष्य हूं। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा बड़ा जबरदस्त, भाई बाबा तो जबरदस्त पावर का है, धर्मराज को डांट मार रहा है। जिस धर्मराज के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उस धर्मराज को और ये जिंदा बाबा डांट मार रहा है। भाई बाबा के तो परम शक्ति है। लेकिन गुरुदेव ने क्या बताया कि धर्मराज के दरबार में वो जिंदा बाबा वाला चेहरा केवल गरीबदास को दिखाई दे रहा था, और धर्मराज को कौन सा रूप दिखाई दे रहा था? जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी में अपने ऑफिस में बैठते हैं, अपने दरबार में बैठते हैं। त्रिकुटी कमल में परम, हम जो पढ़ते हैं वाणी परमेश्वर की, नित्य नियम में है या कहां थी है, त्रिकुटी कमल में, हाँ शायद नित्य नियम में है, नित्य नियम में पेज नंबर 33 आता है। ये अथ ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सत्सुकृत दुग्भंजनम, मूल चक्कर गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तत्सब शब्द हमारा मानिए, संवाद चक्कर ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे, नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संगवास है, और हरियम जाप जपत हंसा जानत बिरला दास है, हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपत हंसा ज्ञान योग भल रंग है, और कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, लील चक्कर मध्य काल कर्मम आवत दमकू फांसी। अब आगे क्या कह रहे हैं? त्रिकुटी कमल में परमात्मा अपने ऑफिस में, अपने दरबार में किस रूप में रहते हैं? त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण और सतगुरु समर्थ आप हैं। त्रिकुटी कमल में कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में बैठे रहते हैं। त्रिकुटी कमल परम हंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं, और मन पौना शमशिंद मेलो सुरती नृति का जाप है, और शैंस कमल दल भी आप पे साहिब, शैंस कमल दल में भी 1000 पंखुड़ियों का जो कमल है जिसको हम कालका कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वहां भी यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे रहते हैं। शैंस कमल दल भी आप साहिब, जो फूलों के बीच में गंध है, दिखाई तो देता काल 1000 वो कला का स्वामी, लेकिन परमात्मा कहते हैं जैसे फूल में सुगंध होती है, ऐसे त्रिकुटी कमल में भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी खुद ही विराजमान होते हैं। शैंस कमल दल भी आप पे साहिब, ज्यों फूलन मध्य गंध है, और पूर रहा जगदीश योगी सत समर्थ निर्बंध है। तो त्रिकुटी कमल में कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में बैठे रहते हैं, सतगुरु रूप में।
तो गरीबदास जी को तो त्रिकुटी पर धर्मराज के दरबार में दिखाई दे रहे थे जिंदा बाबा के रूप में। और धर्मराज को कौन सा रूप दिखाई दे रहा था? ओरिजिनल रूप कबीर भगवान का, जिस रूप में त्रिकुटी पर बैठे रहते हैं। ध्यान से सुन लो भाई और बहनों, अब वो ओरिजिनल रूप कौन सा है जो धर्मराज को दिखाई दे रहा था, जिस त्रिकुटी वाले ऑफिस में बैठे रहते हैं? अब यह आपने थोड़ी देर पहले सुन लिया होगा कि पुण्यात्मा यहां पे दो बात हैं। गरीबदास जी के पास तो वो अपने ओरिजिनल जिंदा बाबा के रूप में थे, और फिर आगे इस दास के रूप में जाते हैं तो वो जो दूसरा रूप है, जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी में अपने ऑफिस में बैठते हैं, दरबार में बैठते हैं, जो रूप धर्मराज को दिखाई दे रहा था, ना कि गरीबदास जी को, ये सतगुरु रामपाल जी वाला रूप है। रामपाल जी वाला रूप। ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेशे। जिन्हें मेरी दुहाई भरती के मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, उस परमात्मा का अनुयायी हूं, तो उनको मेरे पास लाना। कहां लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहां एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है, जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे, और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं वहां। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे, और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं वहां। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे, और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं वहां, अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहां ले आना इस आत्मा को, और गिर तेरी बही को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। तो भाई और बहनों, आत्मा गदगद हो जानी चाहिए कि आज आप और हम नीचों का इतना बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य, जो कबीर भगवान धर्मदास जी को भी अपने ओरिजिनल रूप में धरती पर गुरु रूप में नहीं मिले, संत गीसा जी को भी नहीं मिले, मलुक दास को भी नहीं मिले, नानक जी को भी नहीं मिले, गरीबदास जी को भी नहीं मिले। वो परमेश्वर आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली घिसी पीटी आत्माओं को और अपने ओरिजिनल रूप में आकर मिले हैं। ओरिजिनल रूप में, जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर भी अपने दरबार में, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको पूरा खेल कि गुरुदेव भगवान क्यों कहते हैं कि पुण्यात्माओं, जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो इस दास के रूप में आपको कबीर भगवान मिलेंगे। तो फिर वर्तमान में कौन है? अगर इसी रूप में, सतगुरु रामपाल जी वाले रूप में त्रिकुटी पर कबीर भगवान हमें मिलेंगे, तो फिर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी वाले रूप में कौन है? फिर स्वयं कबीर भगवान, ओरिजिनल रूप। तभी तो चेंज नहीं हो रहा, तभी तो रूप चेंज नहीं हो रहा। नहीं तो गरीबदास जी के समय रूप चेंज हो गया। गरीबदास जी को तो जिंदा बाबा दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी मूछ वाले, और धर्मराज को वो ओरिजिनल रूप दिखाई दे रहा जिस रूप में परमात्मा त्रिकुटी पर बैठे रहते हैं। और धर्मराज को भी पता होता है कि यहां पर एक साहब बैठते हैं। साहब, आपने सुना ना भी गुरुदेव के मुख कमल से कि धर्मराज को भी पता है कि यहां पर एक साहब बैठते हैं। दोबारा सुनिएगा। एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो दोबारा सुनिएगा। रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। अब सुनो। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। साहब, गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे,
और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हुआ। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हुआ। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हुआ, अपने दरबार में बैठते। तब उनको कह रहे थे यदि तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहां ले आना इस आत्मा को और गिल तेरी बही को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। अब बताओ भाई और बहनों, क्या अब भी हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी? अरे सत्संग ही तो हम भक्तों के असली शास्त्र हैं। ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ये तो उस समय तक आप और हमारे लिए शास्त्र थे, असली शास्त्र, जिस समय तक हमारे को सतगुरु नहीं मिले थे। पांचवें वेद का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला था, सूक्ष्म वेद बताने वाला कोई नहीं मिला था। और सतगुरु मिलने के बाद फिर वो शास्त्र हमारे किसी काम के नहीं होते। फिर हमारे लिए नया और ओरिजिनल शास्त्र कौन होता है? सतगुरु का प्रत्येक वचन, सतगुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, फिर वो हमारे ओरिजिनल शास्त्र होते हैं। हमने फिर सतगुरु के एक एक वचन के ऊपर विश्वास करना होता। फिर तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। और अब क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गुरु अंतिम समय तक आपके साथ में रहेगा, अंतिम समय तक। तो इस सत्संग से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कबीर भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है, कि गुरु आपके अंतिम समय तक साथ रहेगा, वरना आपको कोई भी ठग लेगा, ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा आपको। भक्ति मार्ग में शुरू से लेकर अंतिम समय तक गुरु साथ में रहेगा। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुन लो। यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना। जब आपका यहां से चलने का समय आएगा, पहले पहुंच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी स्लिप ले पाओगे, खड़े चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है? गुरु तो यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा। अब बताओ, गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे उससे पहले परमात्मा वहां पर स्लिप लेकर तैयार मिलेगा, खड़ा मिलेगा इस दास के रूप में। और क्या कहते हैं गुरुदेव कि इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेंगे त्रिकुटी पर। क्यों भाई, परमात्मा का कोई रूप नहीं है क्या? परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में आने से त्रिकुटी पर वो डरता है क्या? क्या काल की तरह परमात्मा भी अपने बच्चों को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन देने से डरता है क्या? जो त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिलेंगे, त्रिकुटी से हिसाब किताब करवाकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में सतलोक छोड़ के आएंगे। तो फिर कबीर भगवान है कौन, जिसकी हम शकल ही नहीं जानते? फिर हम क्या विश्वास करें कि वो कबीर है, वो भगवान है? अरे जिस लड़की ने अपने पति की शकल नहीं देखी वो कैसे चली जाएगी उसके साथ में? एजेंट ही सारे काम करेगा क्या? वो बिचौलिया सारे काम करेगा क्या? शादी भी बिचौलिया कर रहा है, उसको पीहर से लेकर भी बिचौलिया जा रहा है, ससुराल में उसको बिचौलिया ही छोड़ के आ रहा है। तो उसका पति कौन हुआ? फेरे भी वो बिचौलिए के साथ में ले रही है, फिर उसका पति कौन हुआ? तो धरती पर हमारे गुरु भी सतगुरु रामपाल जी, हमें दीक्षा भी सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, सत्संग भी सतगुरु रामपाल जी सुना रहे हैं। त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी साथ जाएंगे और त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर भगवान मिलेंगे और त्रिकुटी से भी विमान में बैठाकर सतगुरु रामपाल जी लेकर जाएंगे। और फिर भी मंदबुद्धि कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो एजेंट है कबीर भगवान का, बिचौलिया है कबीर भगवान का, दूत है, संदेशवाहक है। तो फिर भगवान कौन है फिर, जिसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी? अगर सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के बिचौलिए हैं, कबीर जी के एजेंट हैं, और यदि ये हमें सतलोक लेकर जाएंगे
और वहां जाने के बाद फिर हमें और कोई हमारा पति मिलेगा कि ले भाई यो है तेरा भगवान, यो है तेरा पति कबीर। अरे हमारी श्रद्धा, हमारी लगन तो हमारे गुरुदेव भगवान में, इनकी सलोनी सूरत में। हमने अपना प्यार तो सतगुरु रामपाल जी भगवान में देखा, उनके चरणों में देखा, उनकी सूरत में देखा, और वहां जाकर एक धर्म से अनजान व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाएगा कि यो है तेरा पति, तो कैसे आस्था बनेगी हमारी उसमें? जिसको हम अपना पति परमेश्वर मानकर यहां भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी को, और सतलोक में जाकर कोई कह देगा कि नहीं नहीं सतगुरु रामपाल जी तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारा पति तो वो है जो सामने बैठा है। हमारे कैसे भाव बनेंगे? किसी लड़की की शादी करके कोई लेके गया, फेरे फारे लेके गया, और वहां जाकर किसी और के हाथ पकड़ा दे कि नहीं नहीं मैंने तो तेरे साथ में खाली फेरे लिए थे, तेरा पति तो ये है, इसके साथ जा। वो लड़की कैसे जाएगी? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अंतिम समय तक जब आपका यहां से चलने का समय आएगा, पहले पहुंच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी स्लिप ले पाओगे, खड़े चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है? गुरु तो यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा। ये तो सन 2014 का सत्संग, आपको सन 2000 का भी सुना देते हैं, किसी को शंका ना रह जाए कि गुरुजी दोगली बात कर गए होंगे। गुरुजी के तो वही वचन है जो वचन शुरू से हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरु तो शुरू से लेकर भक्ति की अंतिम यात्रा तक साथ रहेगा। तो शुरू से कहां? पृथ्वी से गुरु, और अंतिम यात्रा कहां समाप्त होगी? सतलोक में। तो कौन हुआ फिर गुरु? कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। अधूरे गुरु तो कभी बात नहीं बने, क्योंकि गुरु हमारा शुरू से लेकर स्टार्ट से और अंतिम हमारी जो यात्रा इस भक्ति की होगी तब तक गुरु साथ रहेगा, और गुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते। गुरु और परमात्मा एक ही जानना पड़ेगा हमने। कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, वो राम से ही खेले उन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में कहीं तीर्थों पर गए, कहीं पर्वतों पर गए, कहीं वन में घूमे, लेकिन जो ईश्वरीय गुण आधार बनाकर हम चले थे वह कहीं हमें मिले को ना। और कहते हैं जब संत मिल गए उन सारे सब काम, जो परमात्मा के गुण हम मानते थे वो संत में मिले। तो गरीबदास जी कहते हैं ये परम पार ब्रह्म के परम हंस इवन एक कहूँ दो, ये परमात्मा की प्यारी आत्माएं, इनको भगवान कहूँ या संत कहूँ। यदि संत है तो वो ईश्वर है, संत जो है वो ईश्वर होता है। यदि संत है तो वो ईश्वर है, यानी वो भगवान है। अगर कोई असल में संत है तो हमारे गुरुदेव असल में संत है या नहीं है? आप सब कहोगे हाँ हमारे गुरुजी के अलावा तो दूसरा कोई संत है ही नहीं धरती पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि कोई संत है तो फिर वो ईश्वर ही है, वो भगवान ही है। फिर इन संत के गुण ईश्वर के तुल्य होते हैं। जैसे भगवान कबीर साहब आए थे वो स्वयं संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। जैसे गरीबदास जी थे, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे भगवान कबीर जी आए थे वो संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। इसी प्रकार वर्तमान में कबीर भगवान धरती पर प्रकट हैं, संत बने हुए हैं, संत रामपाल, और हैं भगवान ही है तो वो ईश्वर है। संत जो है वो ईश्वर होता है, लेकिन संत के गुण ईश्वर के तुल्य होते हैं। जैसे भगवान कबीर साहब आए थे वो स्वयं संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। गरीबदास जी थे वो ईश्वर थे पर संत थे।
कृष्ण जी थे वो ईश्वर थे, 3 लोक के मालिक थे, पर संत थे। संतों के लक्षण कुछ भिन्न होते हैं। तो जब संत ऐसा मिल जाता है तो उसको परमात्मा के तुल्य मानकर फिर उसके हर वचन को, उसकी हर आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाना होता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गई उनके पंथ। गुरु को परमात्मा मानकर हमें क्या होगा, हमारी भावना इतनी अच्छी बन जाएगी जो परमात्मा ने पसंद है। क्लियर कर दिया भाई और बहनों, समझदार को संकेत ही काफी है। फिर भी आपको एक सत्संग और सुना देते हैं। उसमें भी गुरुदेव भगवान ने यही बात कही है कि गुरु आपको यहां से लेकर शतलोक तक साथ रखेगा, चलेगा। क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। क्लियर? गुरु यहां से लेकर शतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा। बताओ भाई और बहनों, आत्मा को काल के जाल से निकाल कर धर्मराज के दरबार में हिसाब किताब करवा कर और शतलोक भाई और बहनों कौन लेके जा सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लगा लगा के थक गए। 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने पिता काल ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए। और ये काल ब्रह्म जिसको परमात्मा ने बांध दिया है 21 ब्रह्मांड में, ये अक्षर पुरुष के लोक में भी नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। बीच में कितनी शून्य है, कितनी भंवर गुफा है, अरबों खरबों किलोमीटर लंबी। ये वहीं से भटक भटक के वापस आ जाते हैं, डर डर के। बिजलियां कड़कती हैं, शेर भालू चीते कैसे कैसे जानवर। अक्षर पुरुष उसको परमेश्वर ने 21 ब्रह्मांड की बाउंड्री में बांध दिया। वो भी शतलोक का दरवाजा नहीं देख सकता अपनी मर्जी से। और सतगुरु रामपाल जी इतनी आसानी से आत्माओं को शतलोक लेकर जाएंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? अब भाई और बहनों, जब तक ये बात हमारे हृदय में बिल्कुल पत्थर की तरह नहीं समझ आएगी, तब तक हम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि त्रिकुटी पर हमारी यही परीक्षा होगी। त्रिकुटी हमारी फाइनल परीक्षा होगी। फाइनल परीक्षा, यहां तो हमारी रिहर्सल हो रही है। जिस प्रकार वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले बच्चे के टेस्ट होते हैं, टेस्ट, तो वर्तमान में तो हमारे टेस्ट हो रहे हैं। गुरु को परमात्मा मनवाने की रिहर्सल हो रही है। और हमारी ओरिजिनल परीक्षा होगी त्रिकुटी पर कि इन्होंने वास्तव में अपने गुरु को ही परमात्मा माना कि नहीं माना। वहां पर बहुत सारे हमारे साथ में कांड होंगे। सतगुरु रामपाल जी ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के खड़े होंगे, दूर से आते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल सज धज के। और जो नालायक यहीं पर उस कागज के टुकड़े कबीर की नकली फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं, उसी का जून में प्रकट दिवस मना रहे हैं, गले के लॉकेट में उसकी फोटो डाल के घूम रहे हैं, घर के दरबार में उसकी फोटो रखते हैं, वो तुरंत फेल हो जाएंगे, तुरंत। क्योंकि उनकी तो आस्था उसी फोटो में है कि कबीर तो ये है दाढ़ी मूंछ वाला। और गुरुदेव ने एक सत्संग में क्लियर किया हुआ है भाई और बहनों, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे नए भाई बहन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है उनको। तो गुरुदेव ने क्लियर कर रखा कि त्रिकुटी पर एक तरफ ये दास खड़ा है, यानी हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी, और दूसरी तरफ यदि वो कबीर भगवान भी अपना ओरिजिनल रूप बनाकर आ जाए, हालांकि और कोई ओरिजिनल रूप नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम अपनी नादानी के चलते उस दाढ़ी मूंछ वाले रूप को ओरिजिनल रूप मान रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारी नजरों में अगर वो कबीर भगवान अपना ओरिजिनल दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर आ जाए, मेरे बराबर में खड़ा हो जाए, एक तरफ तो संत रामपाल जी खड़े हैं यानी गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी खड़ा है, तो भी गुरुदेव भगवान कहते हैं किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने ही गुरु जी के चरणों में गिरना है।
अपने गुरुजी को दंडवत करना है। अगर उधर झांक भी लिया, देख भी लिया उस कबीर की तरफ, झांकना और देखना वैसे नॉर्मल नहीं, वैसे तुम्हारी नजर जाएगी अगर सामने कोई आएगा तो। उस दृष्टि से देखना नहीं, झांकना नहीं, परमात्मा वाली नजर से अगर आपने झांक भी लिया, मन में यह सोचकर को हो कबीर भगवान आ गए और कबीर जी आ गए, इस दृष्टि से अगर आपने झांक भी लिया, देख भी लिया, तो गुरुदेव कहते हैं उसी समय रिजेक्ट है। और यहां भी ऐसा ही होगा। यहां मतलब वर्तमान में भी ऐसा ही होगा। वर्तमान में भी हमने उस कबीर को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दाढ़ी मूंछ वाले को। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। तू और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद जी मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है। तो भगवान पर बताओ फिर और कौन सा भगवान आ गया भाई। अरे गुरुजी ने एक ही तो भगवान बताया 1994 से, दाढ़ी मूंछ वाला कबीर। और उसके लिए भी गुरुजी कह रहे हैं कि त्रिकुटी पर अगर वो ओरिजिनल भी आ जाए, तुमने तो यहां खाली उसको कागजों में देखा है, फोटो में देखा है, गूगल पे देखा है। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जिसको तुम कबीर मान रहे हो, अगर वो ओरिजिनल रूप बनाकर भी त्रिकुटी पर आ जाए, तो भी उसकी तरफ झांकना नहीं है, देखना भी नहीं है। तो बताओ फिर सतलोक में अगर हमारे को वही कबीर मिलेगा, तो गुरुजी ने तो उसको यही रिजेक्ट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे उसके साथ रह के वहां पर। तो ओरिजिनल कबीर कौन है जो सतलोक में बैठा है? सतगुरु रामपाल जी।